वजह वही है कि बस इन लोगों को दुकान चलाना है, ये अपना दुकान है, ये मजलिस वाले को दुकान नहीं चलाना है ना। पार्टी की दुकान क्या है? नहीं, ये पार्टी ही अपना दुकान चला रहा है ना। अच्छा। इसको दुकान से मतलब है कि आपको इस्तेमाल कर लिए, आपका साथ छोड़ दिए, नया मिल गया यार, उनके साथ में दोस्ती कर लिए। ये कांग्रेस की सीट है, ये कांग्रेस की सीट रहेगा। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि इस सीट को कोई हराने के लिए कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि कांग्रेस को कोई हरा दे। अल्लाह ना करे कि दोबारा उस पार्टी में हमें और तौफीक हो। क्या बात कर रहे हैं जी, अल्लाह ना करे कि ऐसे आदमियों से कभी राब्ता हो हमारा। हम अल्लाह से हमेशा दुआ करेंगे कि ऐसे आदमी से 36 का आंकड़ा हमेशा रहे। आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप टिकट खरीदे थे। देखिए, ये सब मसला जो है इजहार एसपी तो पहले बोल चुके हैं, अनजान नईमी साहब बोल चुके हैं। ये तो पूरी सीमांचल के आदमी जानते हैं कि भाई क्या क्या इसके अंदर चल रहा है। नहीं, आप किनारा कशी कर रहे हैं, जाहिर तो कीजिए आपके साथ क्या हुआ था। नहीं, मैं किनारा कशी नहीं कर रहा। मैं दुकान के बारे में आपको बोला तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप। मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दुकान का मतलब समझ रहे हैं ना कि पैसा देकर के ही सामान खरीदा जाता है। यहाँ पर 4-5 विधायक बने ना, कैठो विधायक उनके साथ में है। कमरुल हुदा साहब यहाँ से निकल गए, हाफिज महबूब साहब निकल गए, किसी पुराने वर्कर को साथ में लेके आज तक चला वो। आप किसी एक समुदाय को लेके चल रहे हैं साहब, ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि सेकुलरिज्म तो आप है नहीं। आप कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, आप सेकुलरिज्म तो है नहीं। आप इसी पार्टी से ना चुनाव लड़े थे? हम इसी पार्टी से चुनाव लड़े थे भाई। हम लोग तो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, हम लोग तो किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसी महीने में 26 तारीख को लोकसभा का चुनाव होना है और पूरे किशनगंज जिले के लोग अगले 5 साल के लिए अपना सांसद बनाएंगे। ऐसे में महज 8 से 9 दिन का समय बचा है और खास करके ठाकुरगंज विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे एआईएमआईएम पार्टी से हाफिज महबूब आलम साहब ने आज एमआईएम पार्टी को छोड़ दिया है और वो कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं, सदस्यता ले चुके हैं। चलिए हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन सी वजह थी, क्या कारण था कि इतना बड़ा कदम उसके जो है तरफ से उठाया गया है। सबसे पहले पूर्व विधायक हाफिज महबूब आलम साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई आपके चैनल में बोलने का हमको मौका दिया आप। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा हाफिज महबूब आलम साहब जी, इतना बड़ा कदम और वो भी एंड वक्त में क्यों उठाया गया? इसका मतलब यही है कि हमारे सदर जनाब अख्तुल ईमान साहब जो पार्टी के रहे थे, अभी तो है नहीं, अभी तो हम कांग्रेस में हैं। अच्छा जी, अभी हम एमआईएम में नहीं, हम कांग्रेस में हैं। ये लोग जो है सिर्फ सीमांचल के अंदर ही इन लोगों का वलवला और दबदबा चलता है। सीमांचल से बाहर तो ये लोग कुछ कर नहीं सकता है। हिंदुस्तान इतनी सारी पूरी हिंदुस्तान है, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैसे सीट से लड़ता है ये भी समझने की जरूरत है। अब कोई कांग्रेस पार्टी को अगर बदनाम करता है तो मैं तो कहता हूं कि हैदराबाद से जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां हमारे पार्टी के कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। हम तो सोचते हैं कि यहाँ से तो अख्तुल ईमान साहब को भी नहीं उतारना चाहिए यहाँ से। जी, जबकि वहां से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के जगह में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं उतारा गया, उसको छोड़ दिया गया। कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है नहीं है, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस को छोड़ देना चाहिए, अख्तुल ईमान साहब को नहीं आना चाहिए इसमें। ये कांग्रेस की सीट है, ये कांग्रेस की सीट रहेगा। और इंशाल्लाह मैं दावे के साथ में कह रहा हूं कि इस सीट को कोई हराने के लिए कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है कि कांग्रेस को कोई हरा दे। क्योंकि इसमें एक ही विकल्प है कि अगर बीजेपी जो हिंदुस्तान के अवाम के साथ जो कर रहे हैं, उससे हटने के लिए कांग्रेस का दामन ही थामना जरूरी है। तो अभी एमआईएम वाले ये भी कह रहे हैं ना कि एक ही विकल्प है एमआईएम, कांग्रेस को छोड़कर। तो क्या 1-2 सीट लेकर के क्या वो सरकार बना लेंगे? 1-2 सीट लेकर के वो फिरका बनाना काम नहीं करेंगे तो वो सरकार बना लेंगे? वो क्या करेंगे? वो तो नमक में जहर घोल करके पिला रहे हैं। अच्छा, कश्मीर में क्या हो रहे हैं? आज कश्मीर को आज सीमांचल के नजर से दिखाया जाता है। आज वहां की माँ बहनों की इज्जत, मान सम्मान की इज्जत की सम्मान नहीं किया जाता ना। इस तरह से यहाँ का हाल होने जा रहा है। अगर इस तरह से हम लोग अगर करेंगे और इस तरह से इमाम का हम लोग अगर साथ देंगे तो भाई सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेकुलरिज्म कहता किसको है कि हिंदू मुस्लिम दलित सब कोई साथ है, सेकुलरिज्म है ना। आप किसी एक समुदाय को लेकर चल रहे हैं साहब, ये कहाँ का सेकुलरिज्म है? मैं तो यही बात कर रहा हूँ कि सेकुलरिज्म तो आप है नहीं। आप कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है,
आप सेकुलरिज्म तो है नहीं। आप इसी पार्टी से ना चुनाव लड़े थे? हम इसी पार्टी से चुनाव लड़े थे भाई, हम लोग तो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, हम लोग तो किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, लेकिन वो तो मेरे दिल की बात है कि मैं सेकुलरिज्म हूं या मैं किसी एक समुदाय का हूं। मैं तो एक सेकुलरिज्म हूं। मैं जानता हूं कि भाई मैं हाफिज महबूब, हमारे सीमांचल के अंदर, हमारे किशनगंज के अंदर अगर मैं कहीं भी अगर जाता हूं, कहीं हिंदू भाई के सामने अगर खड़ा हो जाऊं तो बोला कि ये MIM का आदमी है, वो हमसे तुरंत नफरत करने लग जाता था। क्योंकि इससे पहले हमारे आबाओ अजदाद, हमारे जितने दोस्त अहबाब हिंदू भाई से थे, वो सब एक प्लेट में खाना खाते थे। आज वो दूरी बनते जा रहे हैं। मैंने MIM आने के बाद ऐसा हो गया? MIM आने के बाद ही ऐसा ही दूरी बनते जा रहे हैं। क्यों? हम वहां से इलेक्शन लड़े, एक भी हिंदू वोट हमारे हिंदू भाइयों ने वोट नहीं दिया, तो कहां सेकुलरिज्म है आपका? काहे नहीं दिया भाई? RJD को दिया, नौशाद साहब को दिया, अग्रवाल साहब को दिया, लेकिन MIM को कोई भी एक हिंदू भाई हमारे वोट नहीं कर सकते। मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि नहीं मिलता है तो नहीं मिलता है, नहीं मिलता है और ना मिलेगा। तो हैदराबाद से जहां से असदुद्दीन ओवैसी जो है MP है, और औरंगाबाद से, वहां पर तो मुसलमानों की तादाद कम है, ज्यादातर वहां पर हिंदू हैं, तो फिर ये लोग कैसे जीत जाते हैं? वो वहीं तक, उनके बाप दादा वहीं तक सिमटे हुए हैं, वहीं तक सिमट के रहे। वो अच्छा, उससे बाहर निकलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये लोग जो पार्टी चला रहे हैं, यहाँ पर 4-5 विधायक बने ना, कैठो विधायक उनके साथ में है। कमरुल हुदा साहब यहाँ से निकल गए, हाफिज महबूब साहब निकल गए, किसी पुराने वर्कर को साथ में लेके आज तक चला वो। ये हुई मुद्दे की बात। अब जरा बताइए, वजह तो कुछ होगी ना इसको छोड़ने का? वजह वही है कि बस इन लोगों को दुकान चलाना है, ये अपना दुकान है, ये मजलिस वाले को दुकान नहीं चलाना है ना। पार्टी की दुकान क्या है? ये पार्टी ही अपना दुकान चला रहा है ना। अच्छा। इसको दुकान से मतलब है कि आपको इस्तेमाल कर लिए, आपका साथ छोड़ दिए, नया मिल गया यार, उनके साथ में दोस्ती कर लिए। आपको कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था? भाई हर जगह इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, हम तो ये भी बात कह रहे हैं, हम इससे पहले भी बोले हैं कि पार्टी अगर हमको टिकट दिया है, एक चौवनी भी अगर हमको पार्टी अगर कोई फंड दिया है तो मैं गुलामी कर दूंगा। वो लोग सबूत करके दिखा दे हमको। पार्टी ने हमारे साथ नहीं दिया। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम तक सही ढंग से नहीं दिया गया। हैदराबाद से टीम आया, लेकिन वहां का भी टीम हमारे लिए काम नहीं किया। मैं यहाँ तक भी कहता हूं कि हमारे प्रोग्राम को ये सदर साहब जो जिसको कह रहे हैं सदर अख्तरुल ईमान साहब, ये अख्तरुल ईमान नहीं है। अच्छा, क्या है तो फिर? इसके अंदर बिल्कुल बहुत सारी चीज कुफरियत भरा हुआ है। मैं तो ये बात कह रहा हूं, इस वजह से कि इसने खुद इस चीज को लिख करके कहा कि वो सीट हम हार रहे हैं। हमारे प्रोग्राम को कैंसिल कराया गया। ये कह के प्रोग्राम कैंसिल, ये कह के प्रोग्राम को कैंसिल कराया गया कि वहां पर मौलाना असराउल हक साहब कासमी का बेटा लड़ रहा है, उन्हीं को वोट दिया जाए, हाफिज महबूब को इस बार छोड़ दिया जाए। आप टिकट भी दे रहे हैं और दूसरे का सपोर्ट भी आप कर रहे हैं। ये कौन सी राजनीतिक है? ये गंदी राजनीतिक नहीं है तो क्या अच्छी राजनीतिक है? ये सरासर हम लोग के साथ में सोतेलापन वाला जो व्यवहार किया है, हम तो बर्दाश्त करते करते तब से लेके अब तक। आपको मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। 2020 में इलेक्शन हुआ था जी। मैं डॉक्टर जावेद साहब के ही साथ में उस वक्त था। मैं इसी ये लहरा चौक के बीच में तमाम MIM के वहां पर थे, लेकिन एक वाहिद हाफिज महबूब अकेला था। उस वक्त भी कहे थे कि कांग्रेस नंबर 1 में जाएगा और बीजेपी सेकंड होगा और MIM तीसरे नंबर पे होगा। और आज भी मैं बोल रहा हूं कि वही नतीजा आपके सामने में खड़ा है। कैसा क्या होगा बोलिए एक बार? वही है कि MIM जो है तीसरे नंबर पे है। JDO जो अभी प्रत्याशी मुजाहिद साहब हैं, वो कितना भी रगड़ घसर कर ले, लेकिन ये सीट तो सीमांचल का है। यहाँ के मुसलमानों के दिलों को खरीदना इतना आसान नहीं है। ये लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। अच्छा, एक बात ये भी आ रही थी ना चुनाव के टाइम पे कि टिकट के मामले में भी आपको इस्तेमाल किया गया था, सही में क्या? भाई मैं तो ये बात कहता हूं कि पार्टी लोग क्यों छोड़ के भाग रहे हैं, इसका कारण समझे ना। भाई हमको बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा भाई, 4 विधायक आपका चले गए, कई महीना रहे भाई, 1 साल भी पूरा नहीं रहे और चले गए चारों विधायक। वो 4 विधायक को भी आप छोड़ेंगे? हम हारे हुए पार्टी हैं, आप हमें भी संभाल के नहीं चल पाए। ये कमरुल हुदा साहब 1 साल का MLA रहा, आप उनको भी साथ में लेके नहीं चल पाए। दिगर जितने पुराने हैं, कोई भी उनके साथ में आज खड़े नजर नहीं आ रहे हैं। इसका कारण क्या है? कि ये सब दोगलेपंथी का काम है। ये सब दोगलापंथी करके पार्टी को चलाना चाहता है, तो ये दोगलापन सीमांचल के अंदर चलने वाला नहीं है। आपकी ये खबर जो है व्हाट्सएप और फेसबुक में छिड़ने के बाद कुछ लोग ये भी कह रहे हैं हाफिज महबूब आलम साहब का वोट ही कितना है, चला गया तो कोई बात नहीं है। हमारा अगर वोट नहीं है तो 22-23 हजार वोट हमारा कहां से आ गया था? जिला परिषद में हमारा वाइफ को हम लड़ाए, 6000 वोट कहां से आ गया? कि छप्पर फाड़ के आसमान से आके गिरा था क्या? अरे हम तो 1 साल की राजनीतिक में इतना सारा काम करके दिखाए कि जो वक्त के जो मिनिस्टर साहब हैं उनसे ज्यादा वोट लेके लाके उनको दिखा दिए। इनसे बेहतर क्या करके दिखा सकते हैं हम?
जो आज पूरी जिंदगी खत्म हो गया उसका इलेक्शन में राजनीतिक करते करते। क्या नौशाद साहब नहीं हारे थे? नौशाद साहब 2 टर्म नहीं हारे थे? लास्ट में भट्टा उट्टा सब कुछ बेच के खत्म कर दिया था। लोगों से माफी मांग रहे थे कि इस बार अगर नहीं हुआ तो जार खा लेंगे। हाफिज महबूब जार खाने के लिए कभी किसी को कहा है कि हम जार खा लेंगे? हम तो समाज सेवी हैं, हम समाज सेवी करते हैं, समाज सेवी करेंगे। चलिए, चूंकि ये सवाल आपसे मेरा बनता ही है, क्योंकि आप 2020 में विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे और आज आपके यहाँ वर्तमान में आपके क्षेत्र के सांसद भी आ गए, विधायक भी आ गए। 2025 में टिकट के बारे में बात हुई क्या? टिकट के बारे में क्या भाई, देखिए हम अगर मेहनत करेंगे और जो है मेहनत पर ही टिकट मिलता है। आप हम हमारा 22,000 23,000 वोट है वहां पर, हम इसको बढ़ा करके 50,000 करेंगे तो जाहिर बात है कि हमको वो टिकट देगा। भैया आला कमान जो फैसला करता है वो सही फैसला करता है, क्योंकि हमें भी अगर कोई टिकट दिया था तो आला कमान के फैसले के भाई अनुसार ही हमको टिकट दिया था ना, तो हमको टिकट दिया, उसमें कौन सा बड़ा मसला है? आपके बारे में कहा जा रहा था कि आप टिकट खरीदे थे। देखिए ये सब मसला जो है इजहार एसपी तो पहले बोल चुके हैं, अनजान नईमी साहब बोल चुके हैं, ये तो पूरी सीमांचल के आदमी जानते हैं कि भाई क्या क्या इसके अंदर चल रहा है। नहीं, आप किनारा कशी कर रहे हैं, जाहिर तो कीजिए आपके साथ क्या हुआ था। नहीं, मैं किनारा कशी नहीं कर रहा, मैं दुकान के बारे में आपको बोला तो इसका मतलब समझ रहे हैं आप? मैं आपको डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दुकान का मतलब समझ रहे हैं ना कि पैसा देकर के ही सामान खरीदा जाता है। मैं तो आपको खुलकर कराऊं कि ये दुकान का मतलब भाई, हम आपको डायरेक्ट क्यों कहें कि आप हमसे पैसा लिए हैं? आप दुकान खोल के रखें, आपका दुकान में जो आए अपना सब्जी या राशन खरीद के लेकर जाए, और जिसका पैसा नहीं है वो यहाँ से जाए। यहाँ पर कोई जगह नहीं उनका। अब तन मन धन सारा कांग्रेस के लिए चलेगा क्या? बिल्कुल सारे, हम बिल्कुल तमाम वर्करों के साथ में हम लोग चले गए। मेरे जितने वर्कर थे, हमारे जितने भी बहुत सारे लोग अभी इस्तीफा भी दिए यहाँ पर, आपके मौजूदगी में आप देखे भी यहाँ पर कि सब लोग ने उसमें जो है त्याग पत्र दे चुके हैं उन लोगों को, और मैं भी जो है कांग्रेस ज्वाइन हो गया हूँ। अल्लाह ना करे कि दोबारा उस पार्टी में हमें और तौफीक हो। क्या बात कर रहे हैं जी, अल्लाह ना करे कि ऐसे आदमियों से कभी राब्ता हो हमारा। हम अल्लाह से हमेशा दुआ करेंगे कि ऐसे आदमी से 36 का आंकड़ा हमेशा रहे। चलिए, अब चुनाव को लेकर के एक सवाल आपसे कर लेते हैं, कैसा रहेगा? क्योंकि 8 दिन के बाद चुनाव होना है, जीत पाएगा कांग्रेस पार्टी यहाँ से इस बार? देखिए, चुनाव के बारे में आपको मैं बोल रहा हूं कि नंबर 1 में अभी हाथ को देख रहे हैं ना? जी जी, पंजा साहब, जी जी, ये आज का नहीं है, ये 75 साल इस देश में आजादी किया है। ये 75 साल में, इस 75 साल के अंदर राहुल गांधी के जितने भी बाप अम्मी, ये जितने भी थे, दादा थे, दादी थे, सब गोलियों के इसमें गए हैं। और कोई दूसरा पार्टी गया है क्या? नहीं गया है। इस देश के लिए कुर्बानी अगर जो हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश के लिए अगर कोई कुर्बान हुआ है तो वो मुसलमान है, दलित है, सब है, लेकिन वो लोग गोलियों के निशाने पे आकर के इस देश को चलाया है, इस देश को बचाया है। उसके अलावा कोई रास्ता हमें नजर नहीं आ रहा है कि भाई आप वही इस देश को बचा सकता है। जिस तरह से अभी जो माहौल अभी का चल रहा है, कभी ये पास हो रहा है, कभी एनआरसी, कभी सीए, कभी एमपीआर, कभी क्या हो रहा है भाई, ये सब तो हमको अकेला में परेशानी नहीं, ये सब किसी को परेशानी है। आप यहाँ पर आकर के जहर अगर घोलेंगे अगर, तो जाहिर बात है कि नफरत दूसरे को होगा। हम उंगली काहे करें? जिस तरह से देश चलता है इस तरह से देश चलने दे, हमारे लिए वही बेहतर होगा। युवा लोग तो कह रहे हैं ना कि भाई कांग्रेस तो इस बार जाने वाली है, एमआईएम, युवाओं का ये रुझान मैं बता रहा हूँ आपसे। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ता है कि सिर्फ सीमांचल ही में लड़ता है? पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान में। तो कांग्रेस का क्या 1 सीट या 2 सीट या 5 सीट है क्या? नहीं, कितनों सीट है? तो उसका टक्कर, बीजेपी का टक्कर देने वाला कांग्रेस ही है। उनके अलावा कौन पार्टी है? मुझे बताइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। आप बोलिए कि कांग्रेस के अलावा बीजेपी से लड़ने वाला कौन पार्टी है? मैम है 2 एमपी लेकर के वो क्या विपक्ष में मजबूत होकर के वो बिल को ये पास करने से रोक देगा? कुछ होने वाला है? जहां 50,000 लाखों 50 करोड़ों का बात है, वहां 1-2 आदमी का क्या हैसियत है? वहां जाके बोल देगा हम बिल फाड़ देंगे, हम वो फाड़ देंगे। बिल तो फाड़ दिए थे ना, तो कहां रोक पाया? फिर हुआ तो किया, तो पास तो किया ना, लागू भी हो तो गया। लागू भी तो हो गया। वो तो हम भी कर सकते हैं, हम आपके मीडिया के सामने भी हम आपको कह सकते हैं कि हम ये तो बिल फाड़ देते हैं, हम इसको नहीं मानते। आपका नहीं मानने से होगा ना, विपक्ष का मजबूत होने से होता है। हाफिज जी, आप पूरा आग बबूला हो रहे हैं। एमआईएम अब बीजेपी की बी टीम में, सही लग रहा है क्या? देखिए, बीजेपी का बी टीम कैसे नहीं कहिएगा? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, कैसे नहीं बीजेपी का बी टीम कहेगा? भाई एक सवाल यहां होता है कि यहां पर एक समुदाय को आप छेड़ रहे हैं, तो यहां पर 20% है, वहां 80% है, तो आप 80% को एक तरफ कर रहे हैं, 20% को एक तरफ कर रहे हैं जनाब। तो ये बी टीम नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो वो आपको आपके पीछे उंगली करेगा क्या? मैं कहना चाहता हूं सीमांचल के मुसलमानों को
कि 80% से मुकाबला नहीं कर सकते हैं 20%। उन्हीं के गोद में रह के हम लोग को इस हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। जिस तरह से भैयाचारी में हम लोग जी रहे हैं, इस तरह से हम लोग को जीने दे, बेहतर वही होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ हाफिज महबूब आलम साहब जी। 2020 में ठाकुरगंज विधानसभा से MIM पार्टी से ये चुनाव लड़े थे, और अब जब 2024 यानी ठीक लोकसभा चुनाव के 8 दिन पहले ये अब MIM पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में जाकर शामिल हो चुके हैं।